और आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शैशव अवस्था में होने वाले विकास के बारे में, और आज हम लोग इस क्लास में उसी चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि पिछली वाली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका क्या रिस्पॉन्स है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, या किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? तो सीखने का अनोखा काल कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था है। और यह बात किसने कही थी? तो किसने कही थी सीखने का अनोखा काल? वैलेंटाइन ने कहा था कि यह क्या है? सीखने का अनोखा काल है। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार 3 kg का होता है। इसका मतलब कि अगर लड़का 3 kg का है तो यह माना जाता है कि शिशु क्या है? स्वस्थ है। 9 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1 किलो 250 ग्राम। ये आपको बताया गया था पिछले वाली क्लास में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? तो लगभग 1 वर्षों में दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्वप्रेम की भावना का विकास होता है कब? स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशव अवस्था में। वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा? देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। पहला क्वेश्चन यही था कि सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशव अवस्था को। और किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, खनिज तत्व और कैल्शियम पाए जाते हैं, या कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व सभी पाए जाते हैं? ऑप्शन डी सही होगा। कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज सभी पाए जाते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है? तो जन्म के समय शिशु की धड़कन क्या रहती है? अनियमित रहती है। अगला क्वेश्चन है दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं कब? दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं 6 माह में। दूध के दांतों की संख्या लगभग कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 20 होती है। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। और बताया जाता है कि यदि शिशु का जन्म हुआ है और वह लड़की है तो शैशव अवस्था में किसकी भावना उत्पन्न होती है? पितृ प्रेम की भावना। लड़की के अंदर पितृ प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, और बालकों के अंदर, लड़कों के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा है ओपिडस, लेकिन ओडियस आएगा तब आप क्लिक करेंगे, या फिर ओडिपस आएगा तो आप क्लिक करेंगे। ओडियस भावना ग्रंथि लड़कों के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 है दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? शैशव अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है? तो वैज्ञानिकों ने शैशव अवस्था को क्या कहा था? निर्माण काल कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं परियों की कहानी। परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है किसमें? मॉन्टेसरी पद्धति में। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है, और माना जाता है कि जो बालक है वो अलग ही, मतलब कि कल्पना भावना में रहता है और उसी को वास्तविकता वो मानता है। शिशु सबसे पहले किसको पहचानना प्रारंभ करता है? तो माता को सबसे पहले शिशु पहचानना प्रारंभ करता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 220 होती हैं। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, और इसमें मुंह की बात भी हुआ था कि बालक के हाथ पैर और मुंह के हाथ पैर और नेत्र, यह किसका मत है? ये मन नहीं होगा, यहाँ मत होगा, ये रूसो का मत होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। यह मत किसका है? यह मत है थॉर्नडाइक का। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। शैशव अवस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है? तो 90% भाग क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है
कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो लगभग 3 वर्ष का बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, यह किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को। शैशवावस्था में संवेग होते हैं, चंचल होते हैं। संवेग कैसे होते हैं? चंचल संवेग होते हैं। ठीक है, ये टोटल 25 क्वेश्चन था और आप यहाँ से इसका आंसर भी दिया है, आप आंसर भी मैच करा सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था में होने वाले विकास के बारे में। अगर आपको इसी टाइप की वीडियो और भी है तो आप एक बार कमेंट करें। और वैसे ये पूरा जितना भी बाल मनोविज्ञान का टॉपिक है इस बुक का, आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे कौन सी बुक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं और सारे के सारे आपको बताए जाएंगे और इसी प्रकार से PDF के माध्यम से आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। इसी प्रकार से अगर आप जिस प्रकार से सुन रहे हैं, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लें, एक बार आप सुन लें। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने एक बार सुना है और दोबारा से आपने खुद से इसको पढ़ा है या एक बार आपको फिर से कहीं ये ऑप्शन एग्ज़ाम में मिलता है तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक लगाकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।